नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जो पुलिस है वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करती है और ऐसा क्या करें हम कि बाद में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़े। ऐसे क्या कदम हमको उठाना है, खास करके वो सभी मामले जो कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में चल रहे हैं, जहाँ पर एक पति के पास अपनी वाइफ या वाइफ के रिश्तेदारों को लेकर बहुत सारे सबूत होते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो पुलिस में शिकायत करता भी है, मगर पुलिस किसी भी तरह की एफआईआर नहीं करती है। कई लोग बता चुके हैं कि सर मेरी वाइफ ने ऐसा किया, उसके फादर ने, उसके ब्रदर ने ऐसा किया, मैं थाने गया, मुझे मारा पीटा, लेकिन मेरी एफआईआर जो पुलिस ने नहीं लिखी। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि फिर बाद में पुलिस भी परेशान हो। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जनरली दोस्तों ये होता है कि हम थाने जाते हैं तो कैसा भी क्रिमिनल केस हो, मैं सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको काम आएगा अगर लाइफ में कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तब। तो हम थाने जाते हैं दोस्तों और हम पुलिस को हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम एफआईआर करवाने जाते हैं, और मेरे ख्याल से आज तक भारत में ऐसी घटना घटी नहीं है कि आप थाने जाएं और पुलिस आपको देखते ही तुरंत एफआईआर लिख ले। ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। तो जब हम थाने जाते हैं, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस कहती है कि आप एक एप्लीकेशन दे दो। जब आप बहुत ज़्यादा पुलिस के पीछे पड़ते हैं तो पुलिस आपको एप्लीकेशन देने का बोलती है। तो बेहतर हो कि एक एप्लीकेशन आप आराम से घर में बैठ के ही लिख के ही थाने जाके ना लिखें, आप घर से जाएं, एप्लीकेशन लिख के लेके आए, ये सोच कर कि अगर पुलिस नहीं लिखेगी तो फिर मैं एप्लीकेशन दूंगा। कई बार ये भी होता है कि हम एप्लीकेशन देते हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस जो है वो एप्लीकेशन लेती नहीं है, जबकि पुलिस किसी भी एप्लीकेशन को लेने से मना नहीं कर सकती। तो हम पुलिस को एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस एप्लीकेशन नहीं लेती है, अगर लेती भी है तो रिसीविंग नहीं देती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तब जाके हमारी फ़ोटोकॉपी पे सील लगा के रिसीव कर लिखती है। ये सब समस्याएं होती हैं। तो पहली बात तो ये कि आप पुलिस को एप्लीकेशन देकर आएँ और 7 दिन का वेट करें या 14 दिन का वेट करें। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो उसी एफआईआर की कॉपी, जो आपने शिकायत करी है, रिपोर्ट करी है, उसकी ही कॉपी आप जो है ऊपर का अधिकारी जो बैठता है, अब जहाँ पर कमिश्नर रूल है वहाँ एसीपी बैठता है, जहाँ कमिश्नर रूल नहीं है वहाँ सीएसपी बैठता है, उसके अलावा एसपी, आईजी, डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन अधिकारियों को आप उस एप्लीकेशन की कॉपी भेज दें। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको एफआईआर करवाना है तो इन अधिकारियों तक आप जो है जो आपने शिकायत करी है उसकी कॉपी भेज दें कि भाई मेरी ये शिकायत है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं तो एफआईआर चाहता हूँ लेकिन एफआईआर जो है पुलिस वाले कर नहीं रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आरटीआई का सहारा लेना है। ठीक है, बिल्कुल पीछे पड़ रही है पुलिस के, आपको मैं भागा दौड़ी करने की नसीहत नहीं देना, कोई भागा दौड़ी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से। तो आरटीआई लगा के आप पुलिस थाने में जिस तारीख को आप गए थे उस तारीख की रिकॉर्डिंग मांग लें। जितनी बजे आप गए थे उतने बजे का जो है आप टाइम नोट करके रखें अपने पास और तारीख, और उस तारीख की आप पुलिस से रिकॉर्डिंग मांग लें। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2021 में जजमेंट दिया गया, और इसमें परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है ये, जिसमें परमवीर सिंह सैनी जो पक्षकार थे, कि जो एफआईआर है, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है थाने की, थाना हो, क्राइम ब्रांच हो, सीआईडी ऑफिस हो, ऐसे कोई भी कार्यालय जहां पर कि इंट्रोगेशन चलता है किसी अपराधी के साथ, यहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक संभाल के रखना अनिवार्य है। और इसमें केंद्रीय सूचना आयोग
मध्य प्रदेश सूचना आयोग इनके जजमेंट हैं कि अगर कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगता है तो वो आपको आरटीआई में देना है। आरटीआई में आपको जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो आप वहाँ से कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा लें। निर्णय ये भी है कि पुलिस स्टेशन में हर जगह कैमरे तो लगे होंगे, साथ में स्पीकर भी लगे होंगे। तो जो स्पीकर है उसकी रिकॉर्डिंग भी मंगवा लें कि आप जब वहाँ गए थे तो आपने क्या बातचीत करी और पुलिस ने क्या कहा। ये रिकॉर्डिंग के लिए आपको आरटीआई लगानी है। साथ में आरटीआई इस चीज़ के लिए भी लगानी है कि मेरी इस एप्लीकेशन पे अब तक क्या कार्रवाई हुई, ठीक है, और इस एप्लीकेशन से संबंधित जो डेली डायरी है रोज नामचा, उसमें क्या क्या आपने रिकॉर्ड किया है उसकी भी जानकारी मुझे दी जाए। ये काम आपको कर देना है और थोड़ा वेट करना है 1 महीने का। अगर 1 महीने में कोई जवाब आता है, संतुष्टि पूर्वक लगता है कि एफआईआर हो जाएगी तो ठीक है, वरना आपको सीधे कोर्ट चले जाना है। कोर्ट में आपको जो पहले 156(3) हम लगाते थे, अब उसकी धारा बदल गई है, वो एप्लीकेशन लगानी है। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो 156(3) हुआ करती थी मेरे ख्याल से वो शायद 153 हो गई है अब। और उसके अलावा प्राइवेट कंप्लेंट भी आपको फाइल करनी है, ठीक। तो ये तो आपको खुद की एफआईआर के लिए करना है, लेकिन साथ में आपको जिस थाने में आपने एफआईआर के लिए गए थे और जिन अधिकारियों के पास आपने शिकायतें भेजी, सीएसपी था, एसपी था, आईजी था, जो भी था, इन लोगों को पार्टी बनाकर इनके खिलाफ भी एफआईआर करने की एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 156(3) विद 200, मतलब जो पुरानी धारा बता रहा हूँ मैं, नई धारा में 153 है मेरे ख्याल से ये। तो ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको एक और लगानी है। जो हमारा आईपीसी था उसमें सेक्शन 166A दे के रखा था कि अगर लोक सेवक अपने ड्यूटी, अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तब उसको क्या सज़ा दी जाएगी। तो अब वो जो है सेक्शन 299 BNS में हो गया है मेरे ख्याल से, जो भी हो गया हो, क्योंकि अभी हमें पूरे सेक्शन याद हुए नहीं है, क्योंकि जो नया कानून आया उसमें काफ़ी फेरबदल हुआ है। तो सेक्शन 299 ही है मेरे ख्याल से वो। तो उस सेक्शन 299 के तहत पुलिस वालों पर एफआईआर करवाने हेतु किसी बड़े अधिकारी से या सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ये क्लियरली लिखा हुआ है उसमें। तो अगर पुलिस जो है आपके खिलाफ, आपके लिए एफआईआर नहीं लिखती है, आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपको 2 एप्लीकेशन लगानी है। एक तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, और एक एप्लीकेशन इन अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शंस को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि एफआईआर मैंडेटरी है, आपको लिखना ही है। होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन है कि किसी भी की एफआईआर लिखने से सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकते आपकी आपको ये लग रहा था कि एफआईआर झूठी थी या उसकी दी गई सूचना झूठी थी, आपको एफआईआर तो लिखना ही है। एफआईआर लिखने के बाद आप जांच करें, जांच में अगर पाया जाता है कि व्यक्ति ने झूठ बोला है तो फिर आप रिपोर्ट पेश कर दें जज के सामने कि सर हमने जांच करी, उसमें पाया गया कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, इसलिए हमें एफआईआर करनी है। उसके लिए कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट विद 156(3) और जिन अधिकारियों के पास हम गए थे, जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उनके खिलाफ भी यही लगाना है, अलग से एप्लीकेशन लगानी है 156(3) और विद 200 कि इनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए। इन्होंने जो इनका पद है उसकी गरिमा नहीं रखी, उसका दुरुपयोग किया, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। आपको ऐसी 2 एप्लीकेशन लगानी है दोस्तों एक ही कोर्ट में। जब आप इन 2 एप्लीकेशन के साथ जाएंगे तब जज साहब कंफ्यूज होंगे, 100% कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि थाना प्रभारी और एसपी आईजी के खिलाफ भी जो है इसने एप्लीकेशन लगाई है। ठीक है, ये भी हो सकता है जज साहब ये कहें कि भाई ये एप्लीकेशन तुम वापस ले लो, मैं तुम्हारी एफआईआर के आदेश कर देता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। और फिर जो भी पॉसिबल हो, आपको इसी केस को आगे चलाना है। इसमें जो है पुलिस अधिकारी बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि फिर वो आपकी एफआईआर को लिख दें, और अगर नहीं भी लिखते हैं और आपके पास पुख्ता सबूत है
तो कहीं ना कहीं कोर्ट फिर आपकी एफआईआर लिखने के ऑर्डर दे देगी। कई बार कोर्ट 156 दिन खारिज तो कर देती है, लेकिन सेक्शन 200 प्राइवेट कंप्लेंट में आपकी एफआईआर को कोर्ट दर्ज कर लेती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी।